जीवन की निरंतरता प्रश्न करने में है, क्योंकि सत्य के ऊपर पड़ी परत को हटाने का कोई दूसरा चारा नहीं है। हुआ यूं कि राजा ने पूछा विद्वान आचार्य से कि आप एक दासी के पुत्र को शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, तो क्या क्षत्रिय और ब्राह्मणों के अलावा भी ज्ञान पाने का अधिकार कोई रखता है? तो ये प्रश्न और परिस्थिति व्यथित करने वाली हो जाती है। जिस समय ये प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न और परिस्थिति व्यथित करने वाली थी। व्यथित करने वाली थी किसको? किसी विशेष जाति वर्ग के लिए। पर एक राजा ने पूछा तो एक अच्छी बात बनती है, परंतु बात जो सत्य है वो सत्य है। सत्य के गर्भ में सत्य छिपा होता है। जो सत्य कह सके, जो सत्य सुन सके, सत्य को धारण कर सके, श्रेष्ठ ज्ञान का अधिकारी वही हो सकता है। जिस क्षण सत्यकामा ने अपने जीवन के सत्य को कहा, आचार्य कहते हैं कि उसी क्षण मैंने उसे उस क्षण के लिए ब्रह्म के साथ एक होते हुए देखा है। इसके विपरीत निजी सच, नैतिक सच, सामाजिक सच, ये सब के सब व्याख्यान बदलते हैं समय के साथ। ज्ञान के लिए जाति, कुल, गोत्र, नाम, रूप नहीं, परंतु ज्ञान की अभिलाषा का होना जरूरी होता है। इसीलिए परम सत्य को पाने का अधिकार किसी का हो नहीं सकता। किसी की मनोस्थिति, किसी की अभिलाषा का होना जरूरी होता है।